झज्जर के बाजारों में फिर से लौट आए रौनक, लोगों के चेहरों पर लौट आई खुशी। लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ गाया दुखड़ा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सरकार आते ही आप सबके होंगे विकास कार्य। सुने पड़े, झज्जर शहर के बाजार में फिर से रौनक आ गई है। शहर के हर दुकानदार के मन से अब एक ही बात आ रही है, हम आपके साथ है, वो भी तन मन धन से। झज्जर शहर के बाजार के दुकानदारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, उन्होंने न ही तो हमारे कोई कार्य किए हैं, हमारी आयुष्मान योजना के कार्ड भी आज तक नहीं बन पाए हैं, और न ही बाजारों में पहले जैसी रौनक है। दुकानदारों के काम धंधा पर भी महंगाई के कारण काफी बोझ पड़ रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ग्राहक की उपस्थिति दुकान में कम नजर आती है। रही झज्जर शहर के विकास की बात, वह तो पिछले 10-15 सालों से खत्म ही हो गई है। आज झज्जर में लगातार 2 दिन से घूम रहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों से डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं और लोग उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की यह तस्वीर आप झज्जर शहर के बाजारों से साफ साफ देख सकते हैं। कोई भी दुकानदार उनके आने पर नाराजगी जाहिर नहीं कर रहा। सभी दुकानदार उनसे गले मिलकर हाथ जोड़कर उनका स्वागत कर रहे हैं। लोगों के दिलों की बात शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अच्छी तरह से जान गए हैं और लोग भी दीपेंद्र हुड्डा के दिलों में अपनी जगह बना रहे हैं। वहीं जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा से इस डोर टू डोर अभियान के बारे में मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि झज्जर शहर के लोगों का प्यार उन्हें पहले भी मिलता रहा है और अब आने वाले समय में भी जरूर मिलेगा। वहीं उन्होंने इस मौके पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से काफी तंग आ गई है और आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। बीजेपी सरकार ने लोगों को रोजगार देने की बजाय लोगों के रोजगार बंद करने का कार्य किया है। भाजपा व कांग्रेस के बीच इन दिनों चल रही जुबानी जंग के बीच राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर दोहराया है कि भाजपाइयों के पास सिवाय उन्हें निशाने पर लेने के अलावा कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए वह रोहतक सीट पर शाम, दाम, दंड, भेद की नीति से चक्रव्यूह की रचना कर उन्हें घेरने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन रोहतक सीट को लेकर उनका आज भी दावा है कि यदि पिछली दफा रोहतक सीट कांग्रेस की झोली में आ जाती तो मनोहर लाल खट्टर सरकार 5 साल पहले ही बदल गई होती। दीपेंद्र हुड्डा यहां झज्जर में शनिवार को अपने घर घर कांग्रेस अभियान के तहत दुकानदारों व व्यापारियों से संपर्क कर रहे थे। हरियाणा में भाजपा जेजेपी गठबंधन की राजनीति को लेकर दुष्यंत चौटाला की पार्टी को निशाने पर लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी अपने भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने के लिए ही भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चला रही है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज हरियाणा नशा, अपराध और बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया है, लेकिन वह लोगों से ये भी वायदा करते हैं कि यदि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरियाणा भ्रष्टाचार और नशे में नहीं बल्कि रोजगार में नंबर 1 होगा। ऐसा पहले भी कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हो चुका है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नायब सैनी के एक बार फिर से झज्जर में दिए गए 75 पार वाले नारे पर पलटवार करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह नारा भाजपा ने पिछली बार भी दिया था, लेकिन भाजपा 75 की बजाय 40 पर जाकर सिमट गई। लेकिन उनका ये भी दावा है कि इस बार रोहतक लोस सीट का फैसला हरियाणा के भविष्य का फैसला करेगा और उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास भी है कि जनता हरियाणा की जनविरोधी गठबंधन सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए रोहतक सीट पर उन्हें निराश नहीं करेगी और हर हाल में ज्यादा अंतर से इस सीट को कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेगी। उन्होंने नायब सैनी के 75 पार वाले नारे का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा का नारा 75 पार का है और कांग्रेस का नारा बुढ़ापा पेंशन 6000 का है। उन्होंने हरियाणा सरकार पर युवाओं के भविष्य को गर्त में धकेलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की बड़ी नौकरियों में दूसरे प्रदेशों के लोगों को लगाया जा रहा है। इस मौके पर उनके साथ झज्जर की विधायक गीता भुक्कल, सुभाष दीवान, सुभाष गुज्जर, वीरेंद्र, संजीत कबलाना, तुषार दीवान, अंकुश दोहन, निति गहलोत, धर्म सिंह रंगखंडा और दुकानदार भी शामिल रहे। ये घर घर कांग्रेस अभियान है जो कि पिछले चंद महीनों से पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर ये घर घर कांग्रेस अभियान को लेकर चल रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी मतदाताओं तक पहुंचकर हम जो मौजूदा सरकार रही है वो इस सरकार में जो हरियाणा विकास के लिए जाना जाता था विकास की पटरी से उतरा है। आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 है, अपराध में आज हरियाणा देश में आगे पहुंच गया, आज नशे में हरियाणा आगे पहुंच गया और कोई परियोजना विकास कार्य हुए नहीं। शहरों की आज जिस तरह से दुर्दशा
की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ऐसी स्थिति बनी है देश में, और उस बात को लेकर और कांग्रेस की जो हमारी सोच है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो दोबारा से हरियाणा विकास और खुशहाली के रास्ते पे लौटे, देश में दोबारा एक हरियाणा का नाम एक ऐसे प्रदेश के रूप में आए जहां रोजगार सर्जन में हरियाणा नंबर 1 हो, खुशहाली में हरियाणा नंबर 1 हो, सबके मान सम्मान में देश में हरियाणा जाना जाए। क्योंकि ये सरकार, वर्तमान सरकार, ये एक अहंकार के प्रतीक में भी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कार्यशैली रही है, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। तो इन सब बातों को लेकर जो है हम जा रहे हैं लोगों तक, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स और लोगों का अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। बीजेपी तो क्या, अब बीजेपी में देखो अखबारों में सारे इश्तिहार बीजेपी के, सारे अखबार बीजेपी के, और आप लोग तो चलो अच्छे टीवी चैनल हैं लेकिन सारे टीवी चैनल बीजेपी के। तो हमसे डोर टू डोर भी करने का अधिकार तो बीजेपी ना छीने, कम से कम ये अधिकार तो हमारे पास रहे ताकि हम अपनी जनता कल ये तीनों मध्य में पहुंचने का अधिकार, तो मैं समझता हूँ ये तो कम से कम हमारा अधिकार है, और हम लोग कर रहे हैं मेहनत लोगों तक पहुँचने की कोशिश। हरियाणा का भी चर्चा जो है मैं समझता हूँ कि दो चार दिन में हरियाणा की भी जो लिस्ट है वो उसके ऊपर चर्चा जारी रहेगी, और हरियाणा के भी नाम सही समय पर कांग्रेस पार्टी करेगी। भाजपा को पिछली बार भी नारा दिया था 75 पार का, लेकिन वो बात तो नारे से तो नहीं होती। ये 75 पार का नारा दे रहे हैं, हम नारा दे रहे हैं बुढ़ापा पेंशन 6000, ये कह रहे हैं हमारी सीटें 275 पार, हम कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार देगी बुढ़ापा पेंशन 6000। हम जनता के लिए नारे दे रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, हम ये जनता के लिए नारे दे रहे हैं, ये अपने लिए नारे दे रहे हैं कि हमें दो, कब तक दे, आप भी जनता को कुछ दो। ये हमारे बीजेपी के राष्ट्र, ये सबको पता है जी, ये इस क्षेत्रवासी इलाकेवासी की दिल और आत्मा सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में, इस इलाके में काम कब हुआ, विकास कब हुआ। अपनी सरकार आई तो विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आई, और जो है मूलभूत हमारे इलाके के अंदर विकास सही मायने में तब हो पाया। दिल्ली के हम नज़दीक हैं लेकिन उस अनुरूप विकास नहीं हो पाया था। और ये मैं ये कहूँगा, जो लोग आज ये कहते हैं उन्हीं लोगों ने 10 साल तक यही आरोप रखा जो पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार थी कि आप काम रोहतक लोकसभा क्षेत्र में ज़्यादा करें, ये उनका आरोप होता है, जबकि काम पूरे हरियाणा में हो रहा था। लेकिन दिल्ली के नज़दीक ये लोकसभा क्षेत्र लगता है, जैसे एक तरफ दिल्ली का नोएडा है, एक तरफ दिल्ली का गुड़गांव है, तो यहाँ भी विकास के कतार में ये हमारा क्षेत्र भी आगे दिल्ली की नज़दीकी का लाभ मिले, उस रूप से पहली बार काम हुआ जब हमारी सरकार थी हरियाणा में। अब 10 साल तो पिछड़ गया, और 10 साल में तो कोई काम हुआ ही नहीं, कोई विकास का काम अपने इलाके के अंदर, यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर नहीं हुआ, हरियाणा के अंदर नहीं हुआ। कोई एक विकास की परियोजना बता दें, एक जिसका इन्होंने शुरुआत नया इन्होंने अपना कराया जी। ये तो जो है अपना, अब ये तो ये आरोप लगा सकते हैं कि रेल की लाइन इनकी बन गई थी, मेट्रो बन गई थी, थर्मल कारखाने बन गए थे, एम्स बन गया था, लेकिन भाई ये कोई एक ऐसी परियोजना भी थी जो काम चल रहा था, लेकिन हमारे आने के बाद हमने काम पूरा करा के फीता काट दिया। ये तो कह सकते हैं कि कुछ काम उनके समय हो गए थे, कुछ चल रहे थे जिनको अब 10 साल में, लेकिन ये एक ऐसा उदाहरण बताएं कि जो नया विकास की परियोजना इस गवर्नमेंट में उन्होंने मंजूर कराई हो, उस पर काम शुरू कराया और 10 साल में ख़त्म कराया हो। कोई ऐसा भी दिखाएं, कोई थर्मल का कारखाना दिखाएं, कोई मेट्रो दिखाएं, रेल की लाइन दिखाएं, कोई जो है कोई दिखाएं ताकि हमें पता चले। 1 लाख आप आज हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जी के लिए जिम्मेदार कोई है तो ये मौजूदा सरकार जिम्मेदार है। ऐसी स्थिति बना देते हैं, 5 साल तक कोई जॉब लगाते ही नहीं। सीटी के उलझन में, जंजाल में लोग हमारे नौजवान को उलझा के रख दिया जाता है। जो बड़े पद आते हैं उनमें हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को उसमें लिस्ट में नंबर आ जाता है। भर्ती घोटाले एक के बाद एक आते हैं, और आखिरी वर्ष में ग्रुप सीडी की निकालते हैं इलेक्शन से जस्ट पहले, और उसमें जो है जब निकालते हैं, अभी ग्रुप डी की आप निकाली है, इनमें से किस क्वालिफिकेशन के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आधे से ज़्यादा छोड़ते हैं, फिर अगले 5 साल के बाद उन्हीं को एडवर्टाइज कर देते हैं। अब ये देखिए क्या हो रहा है हरियाणा के अंदर। आज हरियाणा में सरकार ने जो है बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा नौजवान के भविष्य को धकेल दिया। ये प्रदेश तो देश में सबसे विकसित प्रदेश के रूप में आगे बढ़े, ऐसी इसकी संभावना है, लेकिन ऐसा 10 साल का कार्यकाल नहीं देते। अपना कोई बात नहीं, उनके सब जानते हैं कि किसान के लिए कितना, ये सबसे ज़्यादा किसान पर अत्याचार अगर हुआ है तो इस सरकार में हुआ है, सब जानते हैं। 10 साल के बाद तो देखो, मैं इस सरकार के 10 साल के बाद भी हमारे समय के
मैं विकास कार्य गिनवा रहा हूँ आपको कि मेट्रो लाए हैं बहादुरगढ़ में, झज्जर में रेल लाए, झज्जर में पानी की व्यवस्था करी, झज्जर में चारों तरफ हाईवेज बनवाए, सड़क बनवाई, रेल थर्मल कारखाने बनवाए, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, कॉलेज बनवाया, ITI। मैं अभी भी अपने काम गिनवा रहा हूँ और ये अपने 10 साल सरकार चलाने के बाद भी मुझको निशाने पे ले रहे हैं। तो इनका अपना काम बताना चाहिए ना, 10 साल में क्या काम किया। मुझको तो निशाने पे ये इसलिए लेते हैं कि इनको पता है कि रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव हरियाणा की अगली सरकार का फैसला करेंगे, इसीलिए ये निशाने पे लेते हैं। ये अपनी पूर्णतः हर तरीके से शाम दाम ननवेज रच के चक्रव्यूह रच कर ये प्रयासरत रहेंगे। इस बात के लिए हम तैयार हैं, जनता भी तैयार है। निश्चित तौर से हम यहाँ से जीतेंगे, लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी जीतेगी लोकसभा चुनाव में। और जिस दिन रोहतक लोकसभा सीट का चुनाव का नतीजा आएगा उसी दिन हरियाणा में सत्ता परिवर्तन की जो है मैं समझता हूँ की तरफ कदम कांग्रेस पार्टी बढ़ाएगी। देखिए आप कह रहे हैं हम कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मुझे पूरा विश्वास, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, हम यहाँ से जीतेंगे। पिछली बार भी आपने देखा इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, 40 पे इनकी सुई अटक गई थी। बड़ी मुश्किलों इन्होंने सरकार बनाई। लोग पिछली 5 साल से ही खुश नहीं थे, तो 10 साल इनकी जो है सरकार की कार्यशैली लोगों ने देखी है। तो यहाँ से हम चुनाव जीतेंगे। पिछली बार भी यहाँ से जीत जाते रोहतक से तो सत्ता परिवर्तन हरियाणा में पिछली बार भी हो जाता। पिछली बार भी हमारी सरकार बन जाती, हमारा इलाका भी आगे जाता, हरियाणा भी आगे जाता। और इस बार भी मैं समझता हूँ कि ये सीट हॉट सीट जो है, जो आप बता रहे हो कि सारे भाटे जी ने बताया जैसे सारे सबके निशाने पे जो, अब मैंने कोई किसी का बुरा थोड़ी किया हुआ है कि मैं क्यों किसी के निशाने पे इतना हूँ। अपने काम तो है नहीं बताने के लिए, लेंगे आखिरी सवाल क्या है। गठबंधन तो कुछ है नहीं, ये तो ठगबंधन है। अपने भ्रष्टाचार की फाइलें को बंद करा के जो है प्रदेश की सरकार में सत्ता का सुख के लिए आए हैं लोग। इनका कोई और कोई गठबंधन JJP पार्टी का, दुष्यंत चौटाला का कोई जनाधार भी नहीं बचा, उसका कोई मायने भी नहीं है गठबंधन रहे ना रहे। भाई साहब क्या चल रहा है, क्या हाल है, ये तो ऐसा मैं समझता हूँ। दूसरे अन्य राज्यों में तो स्थिति सुधर रही है, हरियाणा में तो जो है मैं समझता हूँ भगवान भरोसे चल रही है व्यवस्था, ऐसा दिखाई देता है जो नकल की जो वीडियो सामने आ रहे हैं। ठीक।